आपका यूपी की बात में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने किसानों की समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे थे। बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी से हाल ही में संसद से पारित हुए कृषि सुधार विधेयकों और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के किसानों की समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा और तत्काल समाधान की मांग की। केंद्र सरकार के किसी विधेयकों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। भारतीय किसान यूनियन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के दायरे में सभी फसलों को लाने, फसल खरीद कानून बनाने और किसान आंदोलनों में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी। राकेश टिकैत ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि किसानों की जो जमीन अधिग्रहण हो रही है उसमें लगी फसलें बर्बाद नहीं होंगी। किसानों की जो जमीन अधिग्रहण हो रही है उसमें जो फसलें बर्बाद हो रही है उन फसलें बर्बाद नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आश्वासन दिया है। दूसरा, बिजली के बढ़े हुए रेट के सवाल पर बात है। तीसरा ये है कि एमएसपी से नीचे पे प्रदेश में खरीद ना हो और उसको पूर्ण रूप से पाबंद करें, उस पर बातचीत हुई है कि खरीद नहीं होगी। जो प्राइवेट मंडियां आ रही है, ये सारी चीज़ों पे बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को भरोसा दिया है कि उनके उत्पाद की खरीद सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से कम कीमत में नहीं होगी। सीएम योगी ने एमएसपी से कम कीमत पर खरीदी करने वाली मंडियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इसके अलावा सीएम ने भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि बिजली पानी से जुड़ी उनकी समस्याओं का समाधान होगा। यूपी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच राजधानी लखनऊ में निजी अस्पतालों से जुड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहर के 4 प्राइवेट अस्पतालों से कुल 48 कोरोना संक्रमित बीते दिनों में भर्ती किए गए और इलाज के दौरान इन सभी की मौत हो गई। अब लखनऊ के जिलाधिकारी ने इन सभी 4 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब से संतुष्ट न होने पर इनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। यूपी में जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ रहा है वैसे वैसे अस्पतालों की लापरवाही भी सामने आती जा रही है। राजधानी लखनऊ में निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर में 4 निजी अस्पतालों में कुल 48 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज रेफर कर और भर्ती किए गए थे। इलाज के दौरान इन सभी की मौत हो गई। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही की शिकायतें को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने 4 बड़े निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है और बुधवार तक जवाब देने को कहा। जिन अस्पतालों को नोटिस दिया गया है उनमें चरक, मेयो, अपोलो और चंदन अस्पताल शामिल हैं। जिन 4 कोविड अस्पतालों को नोटिस दिया गया है एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत, जिसमें चंदन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और चरक हॉस्पिटल हैं, इन जगहों पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया जांच में कि कतिपय संख्या में व्यक्ति जो नॉन कोविड अस्पताल में आए थे उनका इन मानकों को पूर्ण नहीं किया गया। तत्काल प्रभाव से होल्डिंग एरिया, ट्रायल एरिया में रख के पूर्ण उपचार प्रारंभ नहीं करना या तत्काल प्रभाव से उनका कोविड टेस्ट नहीं कराना या टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट जब आता है तो उसके तत्काल बाद एज पर द प्रोटोकॉल कोविड अस्पताल में रेफरल न करना, इन सब में लापरवाही के अंतर्गत यह कारण बताओ नोटिस एपिडेमिक एक्ट में निश्चित किया गया है और साथ ही साथ इनके जवाब को भी मांगा गया है। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि चरक अस्पताल में 10, चंदन में 11, मेयो में 10 और अपोलो में 17 मरीज नॉन कोविड अस्पताल से कोविड अस्पताल भेजे गए और उनकी मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि सभी मरीजों की मौत के पीछे कहीं न कहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही प्रतीत हो रही है। नोटिस के मुताबिक लापरवाही पाए जाने पर इन निजी अस्पतालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में अयोध्या में भव्य रामलीला का आयोजन होगा। अयोध्या की रामलीला को योगी सरकार की मंजूरी मिल गई है।
इस भव्य रामलीला में बॉलीवुड के कई कलाकार अपने अभिनय का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कोरोना के चलते आम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। रामलीला का टेलीकास्ट मीडिया और सोशल मीडिया पर किया जाएगा। रामलीला के शुभारंभ या समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा सकते हैं। बॉलीवुड सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। आगामी 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये अनूठा आयोजन अयोध्या के सरजू तट के किनारे स्थित लक्ष्मण किला पर होने जा रहा है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन कलाकार रामलीला के प्रसंगों पर अपनी प्रस्तुति देंगे। अयोध्या की रामलीला में सोनू सूद भगवान राम के किरदार में, कविता जोशी मां सीता के रूप में और बिंदु दारा सिंह हनुमान के रूप में दिखाई देंगे। रावण की भूमिका में शाहबाज खान नजर आएंगे तो अहिरावण की भूमिका में रजा मुराद और भरत के रूप में रवि किशन अभिनय करते दिखेंगे। मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में नजर आएंगे। प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने मुख्यमंत्री से इस बारे में बात की थी। तो अब हमने सोचा कि यहाँ पर 17 अक्टूबर को एक बहुत रामलीला की जाए, जिसमें मैं भरत जी की भूमिका में रहूं और अपने प्रभु राम की सेवा करूं। और माननीय मनोज तिवारी जी इसमें अंगद की भूमिका करेंगे। हमारे बहुत सारे कलाकार, बड़े दिग्गज का बिंदु जी इसमें हनुमान बनेंगे। बहुत सारे कलाकारों को अयोध्या साक्षात रूप में देखेगा और एक भव्य रामलीला जो करोड़ों रुपए खर्च करके हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। ये आयोजन खास तौर पर दशहरे के मौके पर किया जा रहा है। इसका सीधा प्रसारण देश के कई चैनलों, सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया में होगा। फिल्मी सितारों के ग्लैमर से सजी इस हाईटेक रामलीला की आयोजन दिल्ली की मेरी मां संस्था है। इसे अयोध्या की रामलीला नाम दिया गया है। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग भी सहयोग करेगा ताकि इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो सके। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि जमकर नारेबाजी भी की। जिस महिला की मौत पर हंगामा हुआ, दबंगों ने करीब 1 महीना पहले बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर उसकी जमकर पिटाई की थी। गुस्साए लोगों का आरोप था कि इस मामले में पुलिस ने जानबूझकर कोताही बरती और कोई कार्रवाई नहीं की। मारपीट में घायल महिला की मौत होने पर परिजनों ने कोतवाली गेट के पास शव रखकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामला अंबेडकर नगर के शहजादपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के छिप्पी टोला का है, जहां 19 अगस्त को बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिला को बुरी तरह से पीट दिया था। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वो लोग बहुत शराब के नशे में थे। उसके बाद आए, वो लोग मुझे पकड़ने लगे। उसके बाद जो है मेरा कपड़ा जो है पकड़ के वो लोग फाड़ने उड़ने लगे। इतने में जब मैं चिल्लाई तो जब मेरी मम्मी आई मुझे बचाने के लिए, तो वो दोनों क्या करते हैं, मेरी मम्मी का गला ऐंठ के उनका जो है सर पटक दिए जमीन पे और उनको जो है लात से जो है उनके पेट में बहुत मारे। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अकबरपुर कोतवाली गेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग नारेबाजी करते नजर आए। मौके पर मौजूद उच्च अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को शांत कराया और मामले में उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। खुशबू देवी के द्वारा मुकदमा लिखाया गया था। उसकी मां को मारा पीटा गया था और छेड़खानी का मामला था, तो उसमें सुसंगत अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई थी। लेकिन विवेचक द्वारा समय से 164 नहीं करवाया गया था और मजरूबा का बयान नहीं लिया गया था। उसके कारण परिजनों में आक्रोश था, तो वो हमको अवगत कराया गया है। तो उस पे विवेचक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि छेड़खानी और जानलेवा हमले के बावजूद पुलिस ने पहले तो मुकदमा लिखने में आनाकानी की और फिर लगातार धमकी देने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करने और ढहाने का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर जिले में माफिया खान मुबारक और उसके करीबियों के मकान पर पुलिस का बुलडोजर चला। खान मुबारक के हंसवार बाजार और उसके साथी परवेज के घर को प्रशासन ने ढहा दिया। बाहुबलियों और भूमाफियाओं पर राज्य सरकार की नजर टेढ़ी है। मुख्तार और अतीक जैसे बाहुबलियों की अवैध संपत्ति को ढहाने और कुर्क करने के साथ साथ
शासन प्रशासन ने उन बदमाशों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है जो आम लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अंबेडकर नगर में खान मुबारक, उसके खास शूटर और 1.5 लाख के इनामी परवेज और रुबीना की अवैध संपत्तियों को ढहा दिया। काली कमाई से बनाई गई दुकानों और बाजारों पर प्रशासन का बुलडोजर कहर बनकर टूटा। हंसवर बाजार में खान मुबारक द्वारा बनवाए गए 20 दुकानों के कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया। इसी के साथ ही करीब 50 लाख की संपत्ति को कुर्क की गई। अलीगंज के मखदूमन नगर स्थित मुबारक की करीबी साथी परवेज का भी मकान पुलिस ने ढहा दिया। अपराधी है और विषय केवल का माफिया है, उसको विरुद्ध कम से कम 35 मुकदमे दर्ज है और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। 14(1) की कार्रवाई की गई है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी जो है ये उसके अपराध के पैसों से बनाई गई प्रॉपर्टी है। अंबेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र के रहने वाले खान मुबारक पर हत्या, लूट और फिरौती सहित लगभग 34 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के एक मामले में अभी वो हरदोई जेल में बंद है। हंसवर और अलीगंज थाना इलाकों में कई जगहों पर मुबारक के जमीन कब्जा कर उस पर मकान और बाजार बनवा दिया गया था। अंबेडकर नगर से कार्तिकेय की रिपोर्ट। संभल में खेत पर दोनों भाइयों के बीच हुए विवाद के बाद गुस्से में आकर बड़े भाई की लाठियों से पीट कर हत्या करने के मामले से सनसनी फैल गई है। दबतारा हरिकिशन निवासी प्रेमपाल सिंह पुत्र हुकुम सिंह अपने खेत पर गया था। घर वालों का कहना है कि उसी समय खेत पर पहुंचे छोटे भाई योगेंद्र कुमार से कहासुनी हो गई। योगेंद्र ने लाठियों से कई वार किए जिससे प्रेमपाल गंभीर रूप से घायल हो गए और सूचना पर एकत्र हुए ग्रामीण मृतक के घर पहुंचे और सूचना दी। किसी तरह प्रेमपाल को सरकारी अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झगड़ा हो गया, मैं आया था में से जी, तो उसके बाद ये मैं आया खेत में वापस से, फिर उसके बाद झगड़ा से मिले ये दोनों। अच्छा, झगड़ा किससे हुआ था? हमारे दोनों भाई थे ना। नाम बताओ। उनका नाम योगेंद्र था। अच्छा, आपके कौन लगते हो? चाचा लगते हैं। इनके भाई थे, सगे भाई थे। संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव दबतारा हरिकिशन में खेत पर किसान की लाठियों से पीट कर हत्या करने के मामले में मृतक की पत्नी बूरी देवी की तहरीर पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपी फरार है। ये ग्राम दबथरा हरिकिशन में आज दिनांक को लगभग 9:30 बजे सुबह में यूपी 112 को सूचना आई थी कि दो भाई प्रेम सिंह और योगेंद्र आपस में खेत में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर पुलिस गई तो घायल अवस्था में प्रेम सिंह मिला। तत्काल पुलिस उसे उपचार हेतु गुन्नौर CSC भेजा, जहां उपचार के दौरान प्रेम सिंह की मौत हो गई। प्रेम सिंह की पत्नी ने दूसरे भाई, जो प्रेम सिंह का दूसरा भाई है, योगेंद्र के खिलाफ 304 का मुकदमा पंजीकृत कराया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस की 2 टीमें बना दी गई हैं। जल्द ही अभियुक्त योगेंद्र की गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जाएगा। मृतक की पत्नी की तहरीर पर मृतक के भाई योगेंद्र कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गाजियाबाद में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि लोहिया नगर के DM कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ और मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिसमें एक शख्स की कई लोग जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में मारपीट करते नजर आ रहे शख्स को तहसील का नाजिर सुशील शर्मा को बताया जा रहा है। यह पूरी घटना 20 सितंबर की है, जहां पीड़ित राजकुमार सेठी की माने तो जब वो अपने घर वापस आ रहे थे तभी रास्ते में कार खड़ी थी जिसके निकलने की जगह नहीं थी, जिसका उन्होंने विरोध किया और कार हटाने को कहा। जिसके बाद आरोपी सुशील कुमार शर्मा और उनके बेटों ने पीड़ित पर हमला कर दिया और बुरी तरह से पीटा। हमले की घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी रोड के ऊपर, जो साइड में निकलने के लिए जगह नहीं थी। मैंने हॉर्न बजाया, हॉर्न 2 बार बजाया, उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। मैंने साइड से निकाल के गाड़ी को अपनी जहाँ खड़ी करता हूँ रोज, वहाँ खड़ी करके वापस आ रहा था। वो और भी थे, इन्होंने मेरे पे हमला किया, मार पिटाई की।
अभी पूरी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। हमने FIR भी कराई है। ये नीचे हमारे 73 DM कॉलोनी में रहते हैं सुशील शर्मा और इनके दोनों बेटे देव शर्मा और मोहित शर्मा। ठीक है। इन्होंने मेरे पिताजी को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है और ये इनको जान से मार देना चाहते हैं। हमारी जान को बहुत खतरा है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ हैं और मेरी मदर हैं। सबको जान माल का खतरा है। आगे कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भगवान ही मालिक है बस। वहीं पीड़ित ने अपने साथ हुई इस मारपीट की घटना को थाने में दर्ज कराया, मगर पुलिस ने अब तक आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पीड़ित परिवार को अपनी जान का खतरा बना हुआ है। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रही घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की शिथिलता मुख्यमंत्री के अपराध मुक्त प्रदेश के सपने को मिट्टी में मिलाती नजर आ रही हैं। गाजियाबाद में आए दिन बढ़ रही आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। गाजियाबाद के अवंतिका इलाके में बदमाशों ने कारोबारी के घर में घुसकर लाखों की लूट की और वहीं पूरे मामले में पुलिस चुप्पी साधे हुए। ताजा मामला कबीरनगर थाना क्षेत्र के अवंतिका इलाके से सामने आया है, जहां पर किराना कारोबारी के घर में घुसकर बदमाशों ने हजारों की नकदी और लाखों के जेवरात लूट लिए हैं। बदमाश इस घर में खिड़की का ग्रिल काट कर दाखिल हुए थे। हैरत की बात यह है कि पुलिस मामले में मीडिया से जानकारी छुपा रही है। मौके पर पहुंचे CO से जब जानकारी मांगी गई तो वो मीडिया से आंख चुराते नजर आए और बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठकर चल गए। सर बस कुछ प्रारंभिक जानकारी के लिए अभी चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है जी। नहीं, घटना क्या हुई है ये थोड़ा सा पता चल जाए, क्योंकि मीडिया को जाने भी नहीं दिया जा रहा अभी अंदर पीड़ितों से मिलने। गाजियाबाद के इस मामले में पुलिस की चुप्पी साधे रहना कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी को दर्शा रही है और पुलिस की चुप्पी कानून व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े कर रही है। महोबा में एक और सरकार जहां किसानों को सरल सुविधाओं युक्त संसाधन देकर किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर लाखों की कीमत के लेबलिंग मीटर मशीनें धूल फांक रही हैं। ये मशीनें किसानों के खेतों को लेबलिंग करने के लिए लाई गई थी, जो आज ये मशीन भैंस बांधने के काम आ रही है। महोबा जिले के कृषि विभाग के फार्म हाउस में रखी ये लेबलिंग मशीन आई तो थी किसानों के खेतों को लेबल करने के लिए, लेकिन आज तक इन मशीनों का लाभ ना किसी किसान को मिल सका और ना ही कृषि विभाग को पता है कि मशीन का प्रयोग कैसे किया जाता है। दरअसल वर्ष 2009 में यह लेबलिंग मशीन महोबा जिले में आई थी, जिन्हें भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषि विभाग को सौंप दी गई। इसकी लागत 2,90,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा इस मशीन के साथ कंप्यूटर और तार आया था, जो कबाड़खाने की शोभा बढ़ा रहा है। यह मशीन एलकेन कंपनी द्वारा सप्लाई की गई थी, लेकिन डेमो नहीं मिलने के कारण आज भैंसे बांधने के काम आ रही है। इसलिए कहा जाता है कि 30,000 का भैंस और 3 लाख का खूंटा। ये वर्ष 2009 में आया थी लेजर लैंड लेवलर है, ये किस जमीन को समतल करने के लिए, लेकिन जब से चल नहीं पाया, क्योंकि जो ट्रैक्टर यहाँ पे उपलब्ध है अपने पास उसमें ये सेट नहीं हो पाता, इसलिए इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा। वहीं कृषि निदेशक ने कहा कि मुझे पता चला है कि जिले में वर्ष 2009 में एक लेजर लेवलर आया था, जिसे 2-3 वर्ष काम भी किया गया। उसे ठीक कराने का प्रयास करेंगे। जिले में जो है 2009 में जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि एक लेजर लैंड लेवलर आया था, वो 2-3 साल उसने कार्य भी किया, तो वो इसके बाद जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन थी, तो इस समय जो है उसका वो हम उसे यदि ठीक करवाने का प्रयास करेंगे तो वो कार्य करेंगे। अब सवाल उठता है कि सरकार किसानों के लिए मशीन खरीद कर भेज देती है और संबंधित विभाग को पता भी नहीं होता है कि मशीन का क्या करना है, जैसे कि महोबा जिले की लेबलिंग मशीन का हाल है, जो लाखों रुपए की कीमत की धूल फांक रही है। चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने ग्राम सचिवों के साथ बैठक कर ग्राम पंचायतों से आने वाली शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान विधायक ने काम में लापरवाही बरतने वाले ग्राम सचिवों को फटकार भी लगाई है। कोरोना महामारी के कारण विकास कार्यों की गति पर विराम लग गया है,
योजनाओं के पूरा न हो पाने के कारण जहां जनता अपनी शिकायत दर्ज करा रही है, वहीं जनप्रतिनिधि भी लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने विकास कार्यों को लेकर ग्राम सचिवों के साथ बैठक की। विधायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल योजना सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। कई गांवों से जो है शिकायतें आ रही थी, अन्ना पशु की शिकायत आ रही थी, कहीं पे हैंडपंप की शिकायत थी, कहीं पे लाइट खराब होने की, कहीं पे आवासों में सही से सत्यापन न होने का शिकायत था, स्वच्छता से संबंधित शिकायत थी। तो उसको लेकर एक मीटिंग की गई थी, जिससे कि ग्राम स्तर पर जो है हम लोग उचित व्यवस्थाएं कर सकें और जो परेशानियां हैं उनका समाधान कर सकें। बैठक के दौरान विधायक बृजभूषण राजपूत ने काम में लापरवाही बरतने वाले ग्राम सचिवों को सख्त हिदायत दे दी। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार और लापरवाही से जुड़ी कोई भी शिकायत आती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के बीच जहां एक तरफ अभिभावक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें स्कूल की तरफ से फीस में कुछ राहत मिले, तो वहीं अलीगढ़ में एक स्कूल ने कोरोना काल में भी फीस में मनमानी बढ़ोतरी कर दी है। ब्लू बर्ड स्कूल के इस फैसले से नाराज अभिभावकों ने जमकर प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। एक तरफ लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ इस संकट की घड़ी में भी स्कूल लोगों की जेब काटने में परहेज नहीं कर रहे हैं। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में स्थित ब्लू बर्ड स्कूल ने मनमाने तरीके से फीस में इजाफा कर दिया है। इसके खिलाफ बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों का नाम काटने की धमकी दे रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हम फीस की बढ़ोतरी के मुद्दे को लेके आए हैं और बिगर बताए इन्होंने एग्जामिनेशन फीस के नाम पे या किस हेड में फीस ले रहे हैं वो नहीं बताया और फीस बढ़ा दी है। पिछले साल के मुकाबले जितनी पिछले साल फीस जारी थी उतनी फीस ली जा रही है। उसमें इन्होंने ये चीज क्लियर नहीं की कि ये फीस किस उस मद में ले रहे हैं। ये हमने नर्सरी से लेके क्लास 3 तक जो पोर्टल पे फीस ये जमा कर चुके हैं, उसके लिए स्पष्ट रूप से मैंने इनको बता दिया है कि ये सारी फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। आगे के महीनों में ये फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। अभिभावकों का कहना है कि जहां एक और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्कूल संचालकों को तमाम तरह के हिदायत देते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी और स्कूल अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा है। कोरोना संकट में जब लोगों की आमदनी में काफी कमी आई है, ऐसे में फीस बढ़ोतरी का ये मामला समझ से परे है। बहराइच में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार लोग हरिद्वार से सिद्धार्थनगर जा रहे थे। बहराइच में उनकी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। बहराइच में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा सीतापुर बहराइच हाईवे पर रामपुरवा चौकी के पास उस वक्त हुआ जब हरिद्वार से सिद्धार्थनगर लौट रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में 3 महिलाओं सहित एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक्सीडेंट होने के बाद मैं उठा हूँ, सोया हुआ था। तो फिर मैं पापा, मम्मी, मेरी छोटी बहन, उसके बाद में ये भैया, 2-3 लोग ऐसे, वो आंटी, 2 आंटी थी और ड्राइवर। सिद्धार्थनगर के रहने वाले थे और ये हरिद्वार गए हुए थे। हरिद्वार से रात में लौट रहे थे। परिजनों को सूचना दे दी गई है। जनपद पुलिस सभी बचाव कार्य में लगी हुई है और घायलों का तत्परता से इलाज कराया जा रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी उनके परिजनों के आने के पश्चात उसको अमल में लाई जाएगी। खबरों के मुताबिक कार ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जताते हुए घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। यूपी की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।